तो अनुपात विभाजन पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। सोनी, मोनी और टोनी तीन लोग हैं। को 2400 रुपये 2:3:5 के अनुपात में बांटे गए। सबसे अधिक धन किसे और कितना मिला, ये पूछा जा रहा है। सोनी, मोनी, टोनी में से सबसे ज़्यादा धन किसको मिला और वो भी कितना मिला। तो जिसका रेशियो ज़्यादा होता है उसी का धन ज़्यादा होता है, उसी का भाग ज़्यादा होता है। तो सोनी का 2 है भाग, मोनी का 3 भाग, टोनी का 5। तो टोनी का रेशियो सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा किसको मिला, टोनी को। एक तो ये हो जाएगा टोनी को सबसे अधिक भाग, ठीक है। ये पूछा टोनी को कितना मिला, तो टोनी का भाग निकाल लेंगे। टोनी का रेशियो कितना है, या ऐसे कर लो, ये 2400 लिखा है, 2400, ठीक है। टोटल धन है तो हम टोटल रेशियो कर लेंगे, अपान में लिखेंगे 2 3 5 5 10। टोटल की कंपेयर टोटल से, और मल्टीप्लाई में जो पूछा जाए टोनी का निकालना। टोनी का रेशियो 5 है। अब सॉल्व कर लेंगे। 5 चौको 20 और 5 2 10 तो 12। तो 1200 रुपये इसका राइट आंसर होगा। यानी टोनी को कितना 1200 रुपये मिला और सबसे अधिक मिला। ऐसे ही अगला दिया है क्वेश्चन, ए, बी और सी में 3500 रुपये इस प्रकार वितरित किए गए कि ए अनुपात बी बराबर 5:4 और बी अनुपात सी बराबर 3:2 हो। तो बी को कितने रुपए मिले। ये अलग अलग रेशियो दिए हैं। ए और बी में अनुपात दिया है, बी और सी में दिया है। तो पहले हम इसको ए और बी में है अनुपात 5 और 4 है, और बी और सी में अनुपात है 3 और 2 है, ठीक है। तो ए बी सी में सभी निकाल लेंगे। तीनों में हम रेशियो, ए बी सी में रेशियो कितना हो जाएगा। तो पीछे हमने आपको पता सिखाया भी है, पहले इस तरह से गुणा करेंगे, ठीक है, 15, फिर 3 4 की गुणा 3 चक्कू 12, फिर लास्ट की 2 चक्कू लास्ट से करेंगे तो चक्कू 8 हो जाएगा। ये तीनों में ए बी सी तीनों में रेशियो आ गया। अब वही भाग बी का निकालना है, यानी बी का भाग कितना होगा। पहले टोटल लिख लेंगे। टोटल 3500 रुपये हैं, ये टोटल है, तो रेशियो का भी टोटल लिखेंगे। 12 8 20, 20 10 30 5 35, यानी टोटल रेशियो 35 है। और मल्टीप्लाई में किसका, बी का भाग। तो बी का रेशियो कितना है, 12 है ना, तो ये 12 लिखेंगे। यहाँ पे काट लेंगे, एक कम जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये भी 1200 हो जाएगा, यानी 1200 रुपये हो जाएगा बी का भाग। दोनों को आंसर 1200 है। अगला क्वेश्चन है, 2000 रुपये को पी क्यू आर में इस प्रकार बांटिए कि पी को क्यू का दूना और क्यू को आर का आधा मिले। यानी पी को क्यू का दूना, तो यहाँ पे हो जाएगा पी बराबर 2Q, ठीक है। और कह रहा है कि क्यू का दूना और क्यू को आर का आधा, क्यू को आर का आधा करने के लिए बटे 2 करते हैं, आर का आधा, ठीक है। अब यहाँ पे रेशियो बना लेंगे। अगर बराबर होते तो उनके गुणांक बदल जाते हैं। उधर जो है वो इधर पी का बन जाता है अनुपात, पी का गुणांक कितना 1 है, वो इधर हो जाएगा। यानी पी क्यू में अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1 का हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्यू आर का अनुपात निकालेंगे, ये गुणा हो जाएगी इधर 2 इधर, ये हो जाएगा 2Q बराबर आर होगा। इसका अनुपात 1:2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम दोनों मतलब सब पी क्यू आर तीनों का रेशियो निकालेंगे। यानी पी और क्यू में कितना अनुपात है, 2:1 है, और क्यू और आर में कितना अनुपात है, 1:2 है। पी क्यू आर सभी में निकालेंगे तीनों में, तो ये हो जाए 1 और 2 की गुणा करेंगे 2 होगा, 1 एकम 1 होगा, 2 एकम 2 होगा। यानी पी क्यू और आर में जो रेशियो आ गया है वो 2:1:2 का आ गया। अब इसी रेशियो के हिसाब से सभी को बांटना है। यानी यहाँ पे ये टोटल कितना 2000 है, तो यहाँ पे टोटल कितना है 2 1 3 2 5, यानी 5 योग है, यानी 5 बराबर किसके, 2000 के। ऐसे भी कर सकते हैं, 5 एकम 5, 5 चक्कू 20, यानी यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 400 आ गई। 1 की वैल्यू 400। अब पी का मान निकालना है। 1 का मान 400 है, तो पी का मान 2 के बराबर, तो 4 दूनी 800 हो जाएगा। और क्यू का मान 1 के बराबर, तो 400 एकम 400 हो जाएगा। और आर का मान कितना, 2 के बराबर, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा
आर पी को 800 रुपये और क्यू को 400 रुपये और आर को 800 रुपये। अगला प्रश्न है, कोई धनराशि पी क्यू आर में 3:5:7 के अनुपात में बांटी गई। यदि क्यू का भाग 1500 रुपये हो तो पी और आर के भागों में अंतर ज्ञात करो। ठीक है, चाहे आप बराबर में करके लगाएं चाहे आप डायरेक्ट सॉल्व कर लें कि 1500 रुपये दिया है, 1500 लिख लिया और 1500 रुपये किसका भाग है, ये लिखा है क्यू का भाग है। तो क्यू का रेशियो कितना है, क्यू का रेशियो 5 है तो 5 लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे पी और आर के भागों में अंतर। तो पी और आर यानी 3 और 7 इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 से गुणा कर देंगे, 5 से काटेंगे, 5 3 चक्कू 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1200 रुपये, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, 2030 रुपये ए बी सी में इस प्रकार बांटिए कि उनके भागों में से क्रमशः 15 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये घटा देने पर उनमें 8:7:5 का अनुपात हो जाए। तो यार ये रेशियो दिया है, ये 15, 10, 5 घटने के बाद का दिया है। ठीक है, यानी जो हमारे मान भाग आ रहे हैं उनमें से 15 घटा दिया गया तब ये रेशियो आया, 10 दूसरे से 10 घटाया गया तब ये रेशियो आया है, फिर 5 घटा तब ये आ गया। तो क्या करना है यहाँ पे 15 और 5 20 10 30 घटाया जा रहा है तब ये रेशियो हो गया। ठीक है, तो इस रेशियो पर योग कितना होगा, ये तो योग टोटल है। तो 2030 में से हम कितना 15 10 25 5 30 ये घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये रेशियो दिया है 15 10 5 घटा देने के बाद में दिया। ठीक है, अब ये टोटल कर लेंगे 8 7 15 5 20 20 बराबर किसके हो जाएगा, 20 बराबर 2000 की। यूनिट का मान निकालेंगे, 0 से 0 कट गया, यूनिट का मान 100 आ गया। ठीक है, अब इस रेशियो में ही मान डाल देंगे। ए बी सी का मान कितना हो जाएगा, ए बी और सी, ए का रेशियो कितना 8 है तो 100 की गुणा 100 8 800 हो जाएगा। और बी का कितना हो जाएगा, यहाँ पे बी का 7 से गुणा करेंगे क्योंकि बी का 7 है तो 100 7 700 हो जाएगा, 700 हो जाएगा। सी का कितना हो जाएगा 100 5 500 हो जाएगा। तो ये तो मान आया। ठीक है, लेकिन ये 15 घटाने के बाद में आया था तो 15 इसमें क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। तो 15 जोड़ेंगे कितना 815 हो जाएगा। तो ए का भाग कितना होगा 815 होगा। इसमें 720 में से कितना 10 घटाया गया था तो 10 जोड़ना पड़ेगा, 710 हो जाएगा। ये 505 हो जाएगा, 500, यही आंसर हो जाएगा। ए बी सी का भाग 815 रुपये, 710 रुपये और 505 रुपये, ये राइट आंसर है। अगला सवाल बिल्कुल पीछे की तरह डिटो सवाल है। राम श्याम और मोहन के बीच 1228 रुपये बांटे गए, यानी 1228 रुपये राम श्याम मोहन के बीच डिस्ट्रीब्यूट किए गए। उनके भागों में क्रमशः 4 रुपये, 8 रुपये, 16 रुपये घटा देने पर उनमें 1:2:3 का अनुपात हो जाता है। पीछे से लगा बिल्कुल वैसे ही है। ये रेशियो कब होता है, ये जब 4, 8 और 16 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, यानी घटा दिया जाता है। तो कितना घटाएगा 4 8 12 12 6 18 10 28 28 इसमें से घटा दिया गया तब ये रेशियो आया। ठीक है, तो इस रेशियो पर योग कितना होगा 1228 में से 28 हम घटा देंगे, 1200 बचेगा, 1200 है। ये टोटल कितना है 1 2 1 3 3 6, यानी 6 बराबर 6 बराबर कितना हो जाएगा 1200 के, काट लेंगे। यूनिट का मान कितना आ गया 200 आ गया। ठीक है, तो 200 की इससे गुणा कर लेंगे रेशियो से, तो 200 एक कम ये 200 हो जाएगा। फिर 200 की दूसरे भाग से 2 से 2 दूनी 400 हो जाएगा। फिर 200 गुणा 3 से करेंगे, 3 रेशियो है, 2 3 600 हो जाएगा। ये हो गया। वैसे तो यही रेशियो होता अगर घटाया ना गया होता। अगर ये 4 8 16 इसमें से घटाए ना होते तो हमारा जो आता वही ऐसे हो जाता, लेकिन अब जो घटाए थे वो इसमें ऐड भी करना होगा। तो 4 इसमें जो 4 घटाए थे पहले में 4, तो ये हो जाएगा 204 हो जाएगा। यानी पहला जो है राम का 204 भाग हो जाएगा, 8 इसमें ये 408 हो जाएगा और ये 616 हो जाएगा, 616। यही भाग हो जाएंगे राम श्याम और मोहन के। राम का ये हो जाएगा 204 और श्याम का 408 और मोहन का 616 रुपये, ये राइट आंसर होगा। एक धनराशि को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए के भाग का आधा तो यानी और बी के भाग का तिहाई
C का 5वां अंश आपस में बराबर हो, ठीक है। तो A का कह रहा है आधा बटे में 2 कर लेंगे आधा करने के लिए, और बराबर है B के भाग का तिहाई करने के लिए अपान में 3 लिखते हैं, और फिर C का 5वां अंश यानी C के बटे में 5, ठीक है। और ध्यान रखिए जब भी कभी ये इस तरह से मान अपान में हो और इक्वल लगा हो, बराबर में हो, तो अपान वाला ही उनका रेशियो हो जाता है। तो A B C में रेशियो यही हो जाएगा 2:3:5, ठीक है। यही इनका रेशियो हो जाएगा 2:3:5। अब इसमें दिया क्या है, यानी 2400 लिखा है, 2400 ये लिखा है। यदि A तथा C के भागों में अंतर, ये 2400 है, ये A और C के भाग का अंतर है। A का कितना है 2 है, C का 5 है, तो इनका डिफरेंस कितना होगा 3 होगा, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। और मल्टीप्लाई में क्या पूछा जा रहा है, वह धनराशि, तो धनराशि बताओ। धनराशि तो टोटल होती है, तो टोटल कर लेंगे। 5 3 8 2 10, यानी 10 की वैल्यू पूछी जा रही है। 3 से काट लेंगे, 3 8 24, तो कितना हो जाएगा 8,000 रुपये टोटल धनराशि हो जाएगी। अगला प्रश्न यह है, धनराशि को A B तथा C में इस प्रकार बांटा गया कि A का 2 गुना, B का 4 गुना तथा C का 5 गुना आपस में बराबर है। तो वही रेशियो बना लेंगे, यानी A का 2 गुना और B का 4 गुना और C का 5 गुना, ठीक है। ये आपस में इक्वल है। पीछे भी बराबर में था, लेकिन वो अपान में था। अगर ये 2 अपान में होता तो यही रेशियो हो जाता। अगर 2 ये बटे अपान में होता, 4 भी अपान में, 5 भी, तो अपान वाला ही रेशियो बन जाता। लेकिन ये अपान में नहीं है, इक्वल में तो है, लेकिन अपान में ना हो तब तो आपको ऐसे करना है, 1/2 इसको लिखेंगे, ठीक है। पलट लेंगे, इसको व्युत्क्रम कर लेंगे, अनुपात इसके अपान में 1 है, कुछ नहीं तो 1 होता है, तो इसको व्युत्क्रम करेंगे, 1/4 होगा और इसका 1/5 होगा। अब एलसीएम लेकर जो सॉल्व करेंगे वो हमारा रेशियो हो जाएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2.10 हो जाएगा। 4 पंचे 20, 5 चौको 20, 4। तो ये रेशियो आ गया 10, 5 और 4, यानी यहाँ लिख दें A और B और C, इनका रेशियो आया है 10, 5 और 4, ये रेशियो आया है। अब जो दिया उसे कंपेयर कर लें। 220 लिखा है, तो 220 लिख लिया। और ये 220 है क्या, ये कह रहा है कि योग, यानी योग A से 220 कम है, तो योग A से 220 कम है, तो यहाँ पे योग कितना है, इसका योग कितना है 10, 5 15, 4 19, योग 19 है। और A से कम है, तो A से A का कम कर देंगे, ठीक है। A से कितना कम, यानी 19 में से 10 घटाएंगे, कितना बचेगा। हाँ देखो यहाँ पे ये 220 रुपये लिखा है, यहाँ पे ज़रा थोड़ी मिस्टेक है। यहाँ पे इस सभी का लिखा है योग, सभी का योग नहीं, यहाँ पे ये है B और C का योग, B, C का योग। ये क्वेश्चन में ये दिया है, वो थोड़ा मिस प्रिंट हुआ, मतलब गलत लिख दिया था। B C का योग A से इतना कम है, तो B C का योग और A का हम उनका डिफरेंस कर लेंगे। B C का योग कितना है 5 4 9 है, 10 का ये A का 10 है, तो 9 और 10 इसको घटाएंगे, कितना 1 बचेगा, तो इसकी कंपेयर 1 से कर लेंगे। फिर मल्टीप्लाई में ये कह रहा है Q का 2 गुना, Q लिख गया यहाँ पे, ये B है और ये C है, ठीक है। B का 2 गुना, तो B का 2 गुना करेंगे, कितना 10 होगा। C से कितना अधिक, यानी ये 10 हो जाएगा, और ये 4 से 10 कितना अधिक होगा, 6 अधिक होगा, तो 6 की मल्टीप्लाई करनी है। 0 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, तो 1320 रुपये ये इसका राइट आंसर होगा, 1320 रुपये। अगला क्वेश्चन है, सेब, आम और संतरे के मूल्यों में 5:3:8 का अनुपात है। यदि एक आम और एक संतरे का मूल्य 22 रुपये है, तो 5 सेब, 2 आम, 4 संतरे का मूल्य कितना होगा। ये जो मूल्य दिया है, तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे, 22 दिया है तो 22 लिख लिया, ठीक है। ये किसका मान है, ये एक आम और एक संतरा, तो एक आम का ये एक का रेशियो है, ठीक है। यानी एक आम का रेशियो कितना है, आम का यहाँ पे लिख दें, ये आम का अनुपात है, और ये सेब का है, और ये संतरे का है, ठीक है। तो एक आम और आ गया, एक आम और एक संतरे, एक आम का 3 हो गया और एक संतरे का 3, 8 3 11, तो इसकी कंपेयर 11 से करेंगे, ठीक है। फिर पूछा जाए 5 सेब, तो 5 सेब का मतलब कितना हो गया 5 25, क्योंकि एक सेब का 5 अनुपात है, तो 5 का 5 25 हो जाएगा 25।
और फिर कितना, 2 आम है तो 2 तियाँ 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस 4 संतरे 4 अठे 32 हो जाएगा। तो टोटल इतने की वैल्यू हमें निकालनी है। कितना हो जाएगा, 6 2 8 5 13 के 3 हासिल 1 3 4 2 6 63 की वैल्यू पूछी जा रही है। 11 दूनी 22 मल्टीप्लाई करें 2 तियाँ 6 2 छंग 12, तो 126 रुपये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, रुपये 3400 को ए बी सी और डी 4 लोग हैं, ए बी सी डी में बांटा गया। यदि ए बी और बी सी तथा सी डी में अनुपात 2:3, 4:3, 2:3 हो तो बी और डी का योग बताओ। यानी बी और डी के भागों का हमें योग बताना है। पहले हम ए बी सी डी में सब में रेशियो निकाल लेंगे। अलग अलग दिया है बुक में, ए बी का दिया है, बी सी का दिया है, सी डी का, तो हम सभी का निकालेंगे। यानी ए अनुपात बी, ये दिया है 2:3, ठीक है। और फिर बी और सी में रेशियो दिया है 4 और 3, ये 2 है यहाँ पे। सी और डी में रेशियो दिया है 2:3। तो पहले ए बी और सी और डी, इसमें हम रेशियो निकाल लेंगे। तो 4 पद होते हैं तो पहले इन सभी की मल्टीप्लाई करते हैं। 2 चक्कू 8 दूनी 16, ये 16 हो जाएगा, ठीक है। पीछे बताया भी था। फिर इसके बाद पहला पद जो, उससे हम इसे डिवाइड करेंगे, जो आएगा दूसरे पद से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 अट्ठे 16, 8 तियाँ 24 हो जाएगा। अब 24 को इस वाले पद से 4 से हम डिवाइड करेंगे। 4 छंग 24, 6 तियाँ 18 हो जाएगा। अब 18 को हम 2 से इस वाले 2 से भाग करेंगे, 2 नेम 18, 9 तियाँ 27, ये 27 हो जाएगा। तो ए बी सी डी में रेशियो आ गया। और मान किसका दिया है, 34 टोटल दिया है, ये टोटल रुपए हैं, ये लिख लेंगे 3400। और ये टोटल है तो रेशियो का भी टोटल लिखा जाएगा, जिसका मान होता है उसी का रेशियो लिखा जाता है। तो टोटल कर लेंगे 6 4 10 8 18, 18 7 25 के 5 2 2 4 1 5 2 7 1 8 85। यानी टोटल रेशियो कितना है, 85 है। मान किसका पूछा गया है, बी और डी का योग। तो बी का कितना है, बी और डी, बी का है ए बी, बी का 24 है और डी का 27 है। इसका योग पूछा गया। योग कितना होगा, 7 4 11 का 1 2 2 4 1 5, यानी 51 का मान निकालना है। 17 से कट जाएगा, 17 पना 85, 17 तियाँ 51, 5 से कट जाएगा, 5 छक्का 30, 30 4 5 अट्ठे 40, 0। अब गुणा कर लेंगे। 3 और 680 की मल्टीप्लाई करनी है। 3 सिफर 3 अट्ठे 24 के 4, 2 हासिल 3 18 तो 20, यानी 2040 रुपये इसका राइट आंसर होगा। 2040 रुपये। अगला प्रश्न है, एक छात्र ने पुस्तक का 3/8 भाग पहले दिन, शेष का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा तथा पुस्तक में 30 पृष्ठ शेष रहे। जितना भाग उसने पढ़ लिया उसके बाद में जो पृष्ठ बचे हैं 30 पृष्ठ शेष बचे। बताइए पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ हैं, ठीक है। इसको यानी ऐसा मान मानेंगे, कुल पृष्ठ यानी टोटल पृष्ठ हम ऐसे मानेंगे जो 3/8 निकालने पे हमें 8 से कट जाए और इधर 4/5 निकालें तो 5 से कट जाए। तो 8 5 का लासा कितना होगा, 40, 40 8 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा। तो कुल हमने मान लिया, टोटल कुल पृष्ठ कितने मान लिए, 8 5 40, एलसीएम 40 होगा, 40 मान लिया, ठीक है। और फर्स्ट डे और फिर सेकेंड डे, ठीक है। पहले दिन कितने पढ़े, पुस्तक का 3/8 भाग, तो 40 टोटल है, 40 का 3/8 करेंगे, यानी 40 का 3/8 करेंगे, 8 पंचे 40, 5 या 15, तो 15 पहले दिन पढ़े, ठीक है। फिर कह रहा है कि शेष का 4/5, शेष कितना बचा, 40 थे कुल, 15 निकल गए, 25 बचा, 25 का कितना 4/5, तो 25 का जब 4/5 करेंगे तो 5 से तो कटेगा, 5 आएगा, 5 चक्कू 20, तो दूसरे दिन 20, ठीक है। अब जो बचा वो शेष बचेगा। शेष कितने बचे, टोटल 40 हैं, वो कितने चुके हैं, 20 10 30 और 35 पढ़ चुके हैं। पहले दिन दूसरे दिन मिला के 35 पढ़ गए हैं, तो 5 बचे हैं शेष। तो इस तरह ये मान निकाल लिया है। अब जो दिया वो लिख लेंगे, 30 पृष्ठ शेष, 30 पृष्ठ लिखा, ये किसका मान है, शेष का मान है। तो यहाँ पे शेष का मान कितना है, 5 है,
तो 30 की कंपेयर हम 5 से करेंगे। फिर पूछा जा रहा है कुल कितने पृष्ठ हैं, तो कुल कितना माना था 40 माना था, तो मल्टीप्लाई में 40 लिखा जाएगा यहाँ पे 4। अब काट लेंगे 5 छक्का 30, 6 चौक 24, तो 240 पृष्ठ इसका राइट आंसर होगा 240 पृष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलम की संख्या पेंसिल की संख्या का 2/3 यानी 2/3 है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, रेशियो बना लेंगे, कलम की संख्या यानी कलम बराबर हो जाएगा पेंसिल का 2/3। पेंसिल का मतलब गुणा होता है 2/3। जब इधर कलम अपान में पेंसिल आ जाएगा, ठीक है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। ये कलम के बटे में पेंसिल आएगा और अपान में जो होता है उसको अनुपात में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा कलम अनुपात पेंसिल। पेंसिल इसका रेशियो कितना होगा 2/3 है, तो 2:3 हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। ऐसे ही अगला दिया है कि पेंसिल की संख्या कापी की संख्या का 4/5 गुना है, तो पेंसिल अनुपात कापी बराबर कितना 4:5 हो जाएगा, यानी पेंसिल अनुपात कॉपी, इसमें रेशियो कितना हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों में निकाल लेंगे, ये हो जाएगा कलम अनुपात पेंसिल, ये पेंसिल है, अनुपात कॉपी, इसमें रेशियो निकाल लेंगे। सबसे पहले 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 5 तियाँ 15, तो जो रेशियो होगा कितना हो जाएगा 8:12:15, ये तो रेशियो आया है। अब जो लिखा है उसी कंपेयर करके हम मान जो पूछा जा रहा है निकाल लेंगे। ये लिखा है कलमों की कुल संख्या 120 है, चाहे इधर सॉल्व कर लें, इधर देख लो, इधर देख लो, यहाँ पे 120 ये 120 कुल कलमों की संख्या है। कुल कलम कितनी है, कलम का रेशियो 8 है, पेंसिल का 12 है, कॉपी का 15 है, तो कलम का रेशियो 8 है, तो 8 से कंपेयर करेंगे। और फिर पूछा जा रहा है कॉपी की संख्या पेंसिल से कितना अधिक है, तो कॉपी और पेंसिल का डिफरेंस पूछा जा रहा है। कॉपी और पेंसिल, कॉपी पेंसिल यही तो है, यानी इनका डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो इनका डिफरेंस कितना है 3 का है, तो मल्टीप्लाई कितना 3 लिखेंगे। अब इसको काट लेंगे, 8 कम 8 और 4 बच्चा 8 पंचे 40, मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 तियाँ 45, यानी 45 विल बी द राइट आंसर। कॉपी की संख्या पेंसिल से 45 से अधिक है। इस वीडियो में इतना ही, और इसके आगे क्वेश्चन अगले वीडियोज में हम करवाएंगे। जय माता दी।